तो अभी देखिए हमने आपको छोटी मशीन दिखाई जो सिर्फ एक दिन में 3000 ईंट बना रही थी और वो भी मैनुअली तरीके से, जहां पर मेहनत थोड़ा सा ज्यादा था और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा थी। अभी चलिए हम आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन दिखाते हैं जो सिर्फ एक दिन में 4000 बिल्कुल हैवी स्ट्रेंथ वाली जो है तो ईंट बनाती है। और साथ ही में आपको बताएंगे कि आखिर ये जो फ्लाई एश ब्रिक है ये बनता कैसे है, कौन से मशीन से बनता है, आज 2025 के टेक्नोलॉजी में कौन सी ऐसी मशीन्स डिजाइन की गई हैं जो काफी हैवी स्ट्रेंथ की ईंट बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से बना के निकाल देती हैं, जहां पर मेहनत बहुत कम हो जाता है। आइए फिर आज फिलहाल हम यहाँ पर जो है तो श्री इष्टा देवी मशीनरी में आ चुके हैं, अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पर चलिए हम आपको मशीन्स का बिल्कुल लाइव डेमो दिखाते हैं, आखिर ये फ्लाई एश ब्रिक्स बनता किस तरीके से। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल आपका भी सर जी। आज मैं अपने ऑडियंस के लिए हमने छोटी मशीन्स तो आपको दिखाई है ना, अभी हम फिलहाल सेमी ऑटोमेटिक कवर करने का प्लान कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी का बजट अच्छा है, जिनका बिजनेस चल जाता है तो वो थोड़ा सा मशीन में कन्वर्ट करने का प्लान करते हैं, तो कौन सी मशीन रहने वाली है सर? दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया और अच्छा डेवलप किया हुआ मशीन है, 4 ब्रिक्स वाला मशीन। ओके, जो अगर आपको लग रहा है आपका बजट ज्यादा है तो आपके लिए लाया हुआ एक 4 ब्रिक का मशीन है। उसमें जो हैवी सिलेंडर लगा हुआ है, उसमें आपको अगर गवर्नमेंट में सप्लाई करना है ब्रिक्स तो भी आप आराम से कर सकते हो। ओके ओके जी। तो पहले बताइए इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? दोस्तों इस जो ब्रिक है शुभम ने उठाया हुआ है, इसमें फ्लाई स्टोन डस्ट और सीमेंट लगाया हुआ है। ओके, जो फ्लाइस जो ब्रिक्स बना हुआ है, ये ब्रिक जो ब्रिक बना हुआ है उसमें 70% फ्लाइस है, 20% स्टोन डस्ट है, 10% आपका सीमेंट है। तो इस मटेरियल से ये ब्रिक्स बना हुआ है और इसका जो फिनिशिंग है उसके हिसाब से आया हुआ है। अगर आपको फिनिशिंग थोड़ा कम करना है तो आप रिवर्स एंड भी आप डाल सकते हो। ओके हाँ। सो अभी चलिए सर एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि मशीन तो लगाना आसान है, फिर बहुत से लोग लगाते भी हैं, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए जो मैंडेटरी पॉइंट है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है ना, प्लान अच्छी जगह पे बिठाना चाहिए। तो कई दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे प्लांट बंद पड़े हुए हैं, जो नहीं चला पा रहा है, वो किस लिए बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, वीडियो मेरा शूटिंग हो रहा है और सलाह भी आपको अच्छा गाइड्स करूंगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्तों, मेरा मशीन अगर आप ले जा रहे हो तो मेरा मशीन बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मशीन चलना चाहिए और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो चलना ही चाहिए, आपका प्लान नहीं बंद पड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो किस जगह पे प्लान बिठाना है और आपका प्लान कब चल पाएगा, और आपको पहले तो मेन रोड पे, मेन हाईवे पे प्लान बिठाना है। बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि आपको मार्केटिंग करने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर मार्केटिंग के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर रोड पे बिठाया होगा और ये ब्रिक्स आपकी रोड पे स्टेक किया होगा तो लोग आपको सामने से आएंगे, कस्टमर, आपको कहीं जाने का या कहीं ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। बस कस्टमर अब आपके पास आएंगे, आपके पास ब्रिक ले जाएंगे जी। और अगर आपने कोने में बिठाया है प्लान तो आपको मार्केटिंग तगड़ा करना पड़ेगा, उसमें पैसा आपको इन्वेस्ट ज्यादा होगा। 2 पैसा अगर आपको कम मिलता है, बट आप हाईवे पे लगाइए। और कहाँ पे लगाना वो भी बता देता हूँ, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगाइए ताकि आपको मटेरियल सस्ता पड़े और आपको जहां मटेरियल मिलता हो उसके बगल में बिठाइए, सस्ता भी पड़ेगा और मार्केट में आप अच्छा प्राइस में सेलिंग भी कर पाओगे। बिल्कुल। 1 रुपया मिलेगा पर बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अभी चलिए सर फिलहाल हम इसको जो है तो मशीन्स में रेडी करके देखते हैं कौन सी मशीन अपने रहने वाली है और मशीन में क्या क्या मेन अपने को पॉइंट रखने हैं। दोस्तों मेन मशीन में जो मशीन तो बहुत सारी जगह पे मिल जाता है, पर मशीन में क्या क्वालिटी मिलेगी, क्या मशीन में आएगा, कौन से मशीन के अंदर क्या मटेरियल यूज किया हुआ है, पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जरूर। बहुत इंडिया में तो बहुत सारे मशीन बनाने वाले हैं और कहीं से भी आप ढूंढ सकते हो, यहाँ प्लेटफॉर्म भी ढूंढ सकते हो, सर यहाँ तो मशीन इतने में मिलता है, सस्ता क्यों मिल रहा है, वो सस्ते में क्या मिलने वाला है, वो मशीन सस्ता आपको क्यों दे रहा है। बिल्कुल। पहले मेन पॉइंट वो आपको नोट करना पड़ेगा। मशीन तो हर जगह पे बनता है, बिल्कुल हर जगह आपको वो मिल भी जाएगा, नियरेस्ट में भी मिलता है। मेन आपको जाना है, मशीन देखना है, जहां मिलता है वहां पे देखना है, क्वालिटी आपको देखनी है। जहां आप 10 जगह पे घूम के आओ मेरे पास, फिर मेरे वहां क्वालिटी कंपैरिजन कीजिए, क्या मितेश जी आप कहाँ, क्या मटेरियल मिल रहा है, क्या क्वालिटी आप दे रहे हो, बिल्कुल फिर आप मेरे वहां ऑर्डर फाइनल कीजिए। और मशीन में क्या क्या लगा हुआ है पहले मैं आपको बता देता हूँ। जरूर सर। दोस्तों पहले हम
मेन उसका मशीन का हार्ड है ऑयल टैंक। बिल्कुल। ये ऑयल टैंक आपको 250 लीटर की होनी चाहिए, थोड़ा कम रहेगा चलेगा, 250 या 210 या 220 लीटर का होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ पे डबल पीसीएम दिया हुआ है, जिससे आपका जो सिलेंडर है उसमें प्रेशर कितना करना है, कितना रखना है, ये यहाँ पे एचपी लिखा हुआ है, उससे करना है। यहाँ हाई प्रेशर वाल है, यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल वाल दिया हुआ है। ओके। ये ऑयल का इंडिकेटर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लेवर दिए हुए हैं, यहाँ से मशीन पूरा ऑपरेट होता है। बिल्कुल। यहाँ पे मोटर लगी हुई है कॉम्पटन, 5 HP का लगा हुआ है, और यहाँ पे ऑयल कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिससे आपका गर्म में मौसम में जो ऑयल गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है जी। और यहाँ पे जो मशीन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको 4 इंच और 4 इंच बाय 2 इंच का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी पूरा हैवी बॉडी में बनाया हुआ है। यहाँ पे 20 mm प्लेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रिक निकलने वाली है, यहाँ पे तो रबर का रेजिंग दिया हुआ है, बिल्कुल। जो आपको क्वालिटी मेंटेन करेगा। आप 10 साल 15 साल जो चलाओगे तो वो क्वालिटी आपकी एज इट इज निकलेंगी। बिल्कुल। और जो ये पंच है हाई स्ट्रेंथ में, यानी उसको टेम्पर दिया हुआ है 100 डिग्री में, ताकि आपका जो ब्रिक का डाई है वो घिसे नहीं, बहुत कम टाइम में घिसेगा और बहुत प्रोडक्शन निकलेगा। जैसे मान लीजिए 5 लाख 7 लाख प्रोडक्शन आपका आराम से निकलेगा। अगर हाई टेंशन में नहीं डाली है तो आपका 2 लाख 3 लाख में आपका डाई घिस जाएगा। ओके। यहाँ पे मटेरियल ऑफर दिया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा दिया है मैंने, तो इसमें आपका 200 किलो माल आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे मशीन में जो ध्यान रखने की चीज है, मेन क्वालिटी और जो मशीन में मेंटेनेंस खर्चा कैसे आ रहा है वो मेन आपको प्रिपेयर करना है। अगर मेंटेनेंस बार बार आएगा तो प्लांट में डिस्टर्ब बहुत सारे हो जाएंगे, और आपका जो लेबर है तो उसका जो आपको हर प्रतिदिन जो उसका हाजिरी देना है, यानी मुआवजा देना है, या फिर उसका पैसा जो आपने नक्की किया हुआ है वो आपको प्रतिदिन अगर बैठा रहेगा तो वो भी आपका पैसा चला जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेन मशीन है, लेबर तो आपको मिल जाएंगे, मेन मशीन अच्छा रहेगा तो लेबर भी आराम से चला लेंगे। बिल्कुल। और इसमें भी मैंने ऑटोमेटिक प्लांट भी डेवलप किया हुआ है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जरूर। और इसमें जो प्रोडक्शन निकलेगा एक दिन में आपका 4500 प्रोडक्शन आराम से निकल जाएगा। सो इसके पहले पान मिक्सर यूज में आती है ना? दोस्तों इससे पहले पान मिक्सर जरूरी है। मटेरियल जो मिक्स करने के लिए 2 पैन मिक्सर है, 350 kg और 500 kg का। आप दोनों में से कोई भी मिक्सर आप ले सकते हो। और 350 kg और मशीन का जो प्राइस रहेगा वो 4.5 लाख रुपए में दोनों चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपको हाइड्रोलिक ट्रॉली लेना है उसका एक्स्ट्रा प्राइस है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसमें डिस्काउंट देकर मैं आपको प्राइस में कर दूंगा। ओके। सो वहां से सर मिक्सर रेडी करने के बाद हम इस हॉपर में डालेंगे, है ना? दोस्तों इसमें 2 तरीके हैं। अगर बेल करने नहीं चाहिए तो खड्डे में मशीन बिठा के आप इस मशीन के हॉपर के अंदर मिक्सर आप बिठा दिया तो वहां लेबर खर्चा भी आपका मिट जाएगा। ओके। सो अभी हम चाहते हैं सर इसमें आप लाइव जो है तो ईंट बना के दिखाइए हमें, मशीन किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों मैं आपको ये मशीन चालू करके दिखाऊंगा, उसकी जो क्वालिटी निकलेगी आपके सामने में दिखाऊंगा, जरूर। आपके पीछे नहीं रहेगा। अगर आपको कहीं विजिट करना है तो आप विजिट करके भी यहाँ क्वालिटी देख सकते हो। अभी मैं आपको फिलहाल यहाँ पे प्लांट चालू करके दिखाता हूँ। जरूर। दोस्तों अभी ये मटेरियल अभी फीडिंग होगा। ये फीडर जो रहेगा यहाँ से लीवर दिया हुआ है। ओके। ये लीवर से यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट यहाँ से आपको करना है। अभी आदमी चालू करेगा आपको दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ से देखो फीडर से आपका मटेरियल यहाँ फीडिंग हो चुका है। फीडर होने के बाद ये ढक्कन क्लोज होगा। ढक्कन क्लोज होने के बाद नीचे से प्रेशर लगेगा। जैसे प्रेशर लगने के बाद आपका थोड़ा प्रेशर रिलैक्स करना पड़ेगा। अभी आपके पल भर में आपका ईंट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे फिनिशिंग में भाई साहब ईंट बन के निकली हुई है। दोस्तों ये ब्रिक्स आप हाथ से भी उठा सकते हो, तुरंत उठा सकते हैं। आप देखिए आपके सामने है उसका जो फिनिशिंग आएगा। और ब्रिक में जो नाम लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ है। सर इसकी ब्रांडिंग कैसे होगी माँ का? डाई कहाँ मिलेगा ये चीज? डाई सर आप जब ऑर्डर करोगे तो उसके साथ मैं आपको लिख के दे दूंगा। ओके, मतलब आप ही प्रोवाइड करवा देंगे? यस सर। ओके। आप देखो ब्रिक का फिनिशिंग एकदम तगड़ा आया हुआ है। क्या बात है। एक बार में लगभग 4 ईंट बन के तैयार हो रही है ना? जा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर? 1 घंटे में कितने बना पाएगी ये? अगर आपका अच्छा लेबर होगा तो 4450 से आपका प्रोडक्शन इतना निकलेगा 8 घंटे में। 8 घंटे में 4000 से 4500, है ना? अच्छा, मशीन के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी लगातार मशीन चलाएंगे तो? सर इसमें मेंटेनेंस जो रहे 0 मेंटेनेंस वाला है। Okay. अगर अच्छा खासा आपका लेबर रहेगा
तो इसमें जीरो मेंटेनेंस वाली है। Okay. तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम आएगा तो आपका 2-3 हजार रुपया मेंटेनेंस आएगा 6 महीने या 8-12 महीने में। ओके उसका चार्जेस हम लेंगे नहीं। अगर जहां वारंटी आ रही है उसका हम चार्जेस नहीं लेंगे, जहां वारंटी नहीं है उसका चार्जेस आपको पे करना है। ओके सर, इसमें यदि मैं पावर कंजप्शन की बात करूं, कितना इलेक्ट्रिक लोड चाहिए? टोटल इसमें आपको 10 HP का पावर चाहिए। 10 HP का टोटल। या ओके, एरिया रिक्वायरमेंट की बात करूं सर, इसमें टोटल इसमें जो टोटल एरिया रहेगा आपका, जो टीन शेड रहेगा वो 15 फीट बाय 15 फीट का टीन शेड रहेगा। Okay. और ओपन लैंड जो रहेगा आपका 2000 स्क्वायर फीट रहेगा। तो इतना रहेगा अपना। या अब यदि मैं सर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग इस मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन क्या रहता है अपना? दोस्तों इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा मिक्सर और मशीन का 4.5 लाख रुपए में आपका मिक्सर और मशीन आ जाएगा। Okay. प्लस उसका GST एक्स्ट्रा रहेगा। ओके, और सर पेमेंट की मेन बात होती है, आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों शुभम जी ने अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। बहुत जगह पे फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप कहीं पेमेंट कर रहे हो तो उसका पूरा डिटेल लीजिए, GST नंबर लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड लीजिए, कंपनी की पूरी जानकारी लीजिए। एक बार आप वीडियो कॉल पे देख लीजिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने तो आपको पता है ना इजी कर दिया है गूगल पे और फोन पे। ऐसा नहीं है अगर गूगल पे और फोन पे आपको इजी कर दिया तो आपका जो पेमेंट रहेगा तो आप किसी को ऑन द स्पॉट दे सकते हो। आपको भी पता है, आप भरोसा सबके ऊपर कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, आप भरोसा मत कीजिए। पर आप जानकारी जुटाइए कंपनी के बारे में, जो कंपनी आप सच्ची है या ये जो जगह पे काम कर रहा है उसके वहां पहले वीडियो कॉल कीजिए, मशीन देखिए, मशीन उसके पास पड़ा नहीं पड़ा हुआ है, कंपनी कैसे काम कर रही है। अगर कंपनी काम करे उसके वहां मशीन पड़ा नहीं पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ है, वो मशीन उसके पास है नहीं है, मशीन रेडी स्टॉक में है, अगर रेडी स्टॉक में तो क्वालिटी क्या है। बिल्कुल। 10 जगह पे जाइए फिर मशीन का ऑर्डर दीजिए। उससे पहले आपको ऑर्डर नहीं देना है, उससे पहले ना ही आपको पेमेंट करना है किसी के पास। आप पहले जाइए, कंपनी विजिट कीजिए, मशीन देखिए, फिर उसके बाद आप ऑर्डर कीजिए। ओके सर, मैं इसमें मान लीजिए कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इतना, इसमें गवर्नमेंट को लोन वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास जैसे मान लीजिए मूडी नहीं है, जैसे मूडी बोली यानी पेमेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सुविधा नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है 35%। और जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, बिहार, ये सब जगह पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। ओके, और सब्सिडी का भी आप लाभ उठा सकते हो। तो मतलब गवर्नमेंट भी प्रॉपर सपोर्ट कर रही है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, और जब से लाल ईट बैन हो गया तब से इसकी डिमांड तो मार्केट में अच्छी खासी है। हाँ, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कहाँ कहाँ लोन मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी बैंक है वो आपको सभी जगह पे आपको सपोर्ट करेगी। ओके, अब सर यदि मैं इसमें कॉस्टिंग की बात करूं तो लगभग कितने रुपए में हमारा ये जो ब्रिक है वो तैयार हो रहा है? दोस्तों ये जो ब्रिक है ना आपका 3.5 रुपए में रेडी हो जाता है। ओके, 3.5 रुपए में आपका इलेक्ट्रिक खर्चा, लेबर खर्चा, और आपका जो 50 पैसा जो आपको ऐड करना पड़ेगा वो किसके लिए, अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो 50 पैसा जो कॉस्टिंग रहेगा, लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, टोटल आपका जो खर्चा बचेगा वो 4 रुपया टोटल कॉस्टिंग रहेगा। 1 रुपया आपका प्रॉफिट रहेगा। लोग 5.5 रुपए में मार्केट में सेल कर रहे हैं या 5 रुपए में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में आपने क्वांटिटी रहा तो 5 रुपए में सेलिंग कर दिया, तो 1 रुपया जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो आपका कहीं नहीं जाएगा। इसका मार्केट कहाँ पे, फिर अपन सेल किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बताएं आप। दोस्तों शुभम जी ने अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है और मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मार्केट कहाँ पे है। देखो मार्केट तो ऑल ओवर इंडिया है, और कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, कहीं जगह पे लाल मिट्टी का चल रहा है अभी हाल में भी। तो गवर्नमेंट के अगर ऑपोजिट आप जा भी नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ने तो सभी जगह पे तो बैन कर दिया है लाल मिट्टी वाला, कई जगह पे चल रहा है। चलो मान लीजिए, तो थोड़े टाइम के बाद जो फ्लाइस ब्रिक का जो ट्रेंड आने वाला है ना, ये सब जगह पे चलने वाला है। और गवर्नमेंट साइड जो भी जितनी भी चलती है ना, वो फ्लाइस ब्रिक की ही चलती है। यानी मान लीजिए अगर गवर्नमेंट खुद फ्लाइस ब्रिक इस्तेमाल कर रही है तो आपको भी थोड़े टाइम के बाद खुद को तो करना ही पड़ेगा। और कहाँ कहाँ प्लांट बिठाना वो भी मैं बोल देता हूँ। दोस्तों अगर आपको प्लांट बिठाना है तो रिंग रोड या हाईवे पे प्लांट बिठाए, बिल्कुल, ताकि आपका जो ब्रिक का प्लांट है ना वो चल पाए। अगर आप कहीं कोने में बिठाएंगे ना तो आपका प्लांट नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं जगह पे ऐसा मैंने सुना हुआ है कि प्लांट बंद पड़ा हुआ है। वो इसलिए बंद पड़ा हुआ है, कहीं कोने में प्लांट बिठाया हुआ है तो आप कोने में मत बताए, आप मेन रिंग रोड पे या हाईवे पे बिठाए, ताकि आपको मार्केटिंग कहीं करना ना पड़े। तो मेरा रिक्वेस्ट है
आप कहीं भी लैंड देखे ना तो रोड, रिंग रोड टच भी देखिए, और वहां पे आपको 3 फेज पावर आराम से मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है पावर नहीं मिलता है तो टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो आपका पूरा प्लेटफॉर्म रेडी कर दीजिए, उसके बाद आप फिर मशीन का ऑर्डर दीजिए। पहले आपका जगह का कीजिए, फिर पावर का कीजिए, फिर उसके बाद आप मशीन का कहीं भी ऑर्डर कीजिए। मुझे देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे वहां ऑर्डर कीजिए, 10 जगह पे आप जाके आइए, फिर उसके बाद आप मुझे ऑर्डर दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं मेरा मशीन ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, क्योंकि हर मशीन वाले बोलेंगे, कोई अपनी बुराई नहीं बोलेंगे। सब मशीन वाले ऐसे ही बोलेंगे हमारा मशीन अच्छा है। बट आप 10 जगह पे घूमिए, क्योंकि प्लान एक बार बिठाना है। आपका जो मूडी रहेगा मेरे लिए अमूल्य है। एक बार प्लान बिठाए पर मशीन अच्छा ले जाए, ताकि आपका मशीन अच्छा चल पाए। बिल्कुल सर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कॉस्टिंग लगभग 3.5 रुपए के आसपास आ रही है, और लगभग ये 4.5-5 रुपए आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके यहाँ ये थोड़ा सा 3.5 से कम रुपए में भी बन जाए। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मान लीजिए कि फ्लाई एश जहाँ पे निकल रहा है उसके पास में प्लांट लगाते हैं तो कॉस्टिंग काफी कम पड़ेगी। तो इतना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। बाकी नंबर दिया गया है, एक बार सर से कंसल्ट करिए, इस बिजनेस के बारे में और भी डीप में समझिए। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए देन आप जो है तो स्टार्ट करिएगा।